12 नवंबर 1996 सऊदी अरेबियन फ्लाइट 763 दिल्ली से सऊदी अरब जाने के लिए रेडी हो रहा था और ठीक उसी टाइम पे कजाकिस्तान की फ्लाइट 1907 दिल्ली में आने के लिए उड़ान भर रहा था। और कुछ ही टाइम के बाद दोनों फ्लाइट जो होते हैं वो दिल्ली के वेस्ट में करीब 100 किलोमीटर के दूर चरखी दादरी सिटी के ऊपर मिड एयर पे एक दूसरे से कोलाइड होते हैं और उस कोलाइड की वजह से एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट की वजह से लगभग 349 लोगों की जान चले जाता है। और इसी के साथ ये जो एक्सीडेंट होता है पूरे वर्ल्ड की मोस्ट डेडलीस्ट मिड एयर कोलिजन हो जाता है और इसी के साथ साथ इंडिया में एविएशन हिस्ट्री में मोस्ट डेडलीस्ट एविएशन एक्सीडेंट भी हो जाता है। और जब इस हादसे के रूट कॉज के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया तब इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो कजाकिस्तान के जो क्रू मेंबर्स थे उन लोगों की इंग्लिश ना समझने की वजह से हुआ है। और रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि ये जब हादसा हो रहा था उस टाइम पे जो कजाकिस्तान के जो क्रू मेंबर्स थे वो इस हादसे के ऊपर नज़र ना डालते हुए वो एक दूसरे को इंग्लिश समझाने में लगे हुए थे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका मेन रीज़न क्या था। सऊदी अरेबियन फ्लाइट 763 6:32 में दिल्ली से सऊदी अरब जाने के लिए उड़ान भरता है और ठीक उसी टाइम पे कजाकिस्तान फ्लाइट 1967 दिल्ली में लैंड होने के लिए आता है और दोनों फ्लाइट्स को कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर रहे होते हैं वीके दत्ता। सऊदी अरेबियन फ्लाइट टेकअप करने के बाद इमीडिएटली 10,000 फीट तक पहुंच भी जाता है। 6:34 में वीके दत्ता कजाकिस्तान फ्लाइट को 15,000 फीट में आने के लिए बोलते हैं और 6:36 में जो वीके दत्ता रहते हैं वो सऊदी अरेबियन फ्लाइट को 14,000 फीट में आने के लिए बोलते हैं ताकि दोनों फ्लाइट के बीच में कम से कम 1,000 फीट की डिस्टेंस रह सके। लेकिन होता क्या चीज़ ये है कि जो कजाकिस्तान फ्लाइट है वो लगभग 6:39 में 15,000 फीट में आ गया है ऐसे रिपोर्ट करता है, लेकिन असल में वो 16,348 फीट में रहता है और धीरे धीरे वो नीचे की ओर आने लगता है। लेकिन ठीक 1 मिनट के बाद यानी कि 6:40 में यूनाइटेड एयरफोर्स के द्वारा एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हुआ है ऐसे रिपोर्ट करता है और जब वीके दत्ता जो रहते हैं वो दोनों फ्लाइट को जब कांटेक्ट करते हैं तो कोई भी रेस्पॉन्स उन दोनों फ्लाइट से नहीं आता है। तो जब दोनों फ्लाइट कोलाइड होता है ये जो सऊदी अरब की जो फ्लाइट रहता है वो लगभग 1135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आकर नीचे टकराता है और ये जो कोलाइड होता है यानी कि जो एक्सीडेंट होता है वो लगभग 100 किलोमीटर दूर दिल्ली की वेस्ट में होता है और ये जो सऊदी अरब की जो रेकेज रहता है वो हरियाणा की भिवानी डिस्ट्रिक्ट की धानी विलेज में जाके गिरता है और ये जो कजाकिस्तान की जो फ्लाइट की जो रेकेज रहता है वो हरियाणा की रोहतक डिस्ट्रिक्ट की बिरोहर विलेज में जाके गिरता है। तो जो सऊदी अरब के जो प्लेन थी उसमें लगभग रिपोर्ट के मुताबिक 312 लोग बैठे हुए थे जिसमें से 215 लोग जो थे वो इंडियन थे और वो लोग ब्लू कलर वर्कर्स थे। और ब्लू कलर वर्कर्स उन्हें कहते हैं जो लोग की सऊदी अरब में जाके जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, बहुत अलग अलग जो काम हो गया वर्कर्स के लेवल में उसमें जाके काम करने वाले थे और जो लोग काम करके पैसा कमा के अपने घर पैसा भेजने वाले थे। इसके अलावा 40 नेपाली थे और 3 अमेरिकन्स थे और एक दूसरे रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहता है कि उसमें 17 लोग अलग अलग देश से भी थे। और यदि हम लोग बात करेंगे कजाकिस्तान एयरप्लेन के बारे में तो उसमें लगभग 13 जो कजाकिस्तान के ट्रेडर्स बैठे हुए थे जो लोग इंडिया आ रहे थे ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन इतने बड़े मिड एयर कोलिजन हुआ तो इसके पीछे असल रीजन क्या हो सकता है। तो जब इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया तब इस केस की जो असली रीजन है वो सामने आया और इस केस को लाहौती कमीशन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था जिसे लीड कर रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट के जज रमेश चंद्र लाहौती। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि ये जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो कजाकिस्तान जो फ्लाइट मेंबर्स थे यानी कि जो क्रू मेंबर्स थे उन लोगों की गलती की वजह से हुआ है जिन लोगों को 15,000 फीट की हाइट में उनके एयरप्लेन को रखना था लेकिन वो लोग 14,000 फीट में लेकर आ गए थे। और इस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि जो ATC यानी कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन जो कजाकिस्तान के जो क्रू मेंबर्स थे उन लोगों को इंग्लिश जो है वो सही से समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इतने बड़े जो फॉल्ट हुआ और इतने बड़े जो हादसा हुआ इन लोगों की इंग्लिश ना समझने की वजह से हुआ है। और इसके अलावा जो कजाकिस्तान के जो फास्ट ऑफिसर थे उनको ये समझ में आया कि जो सऊदी अरेबियन फ्लाइट को जो कि 14,000 फीट जो असाइंड हाइट दिया गया है वो सऊदी अरेबियन फ्लाइट के लिए नहीं बल्कि कजाकिस्तान फ्लाइट के लिए दिया गया है और उनको लगा कि उनका हाइट वही है और इसी वजह से वो 14,000 फीट में आगे ना कि 15,000 फीट में रहे। तो इंडिया एयर कंट्रोल ने ये भी कंप्लेन किया है कि जो कजाकिस्तान की जो फ्लाइट क्रू मेंबर्स थे उन लोगों की कैलकुलेशन भी प्रॉब्लम हो रहा था यानी कि कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि जो कजाकिस्तान है जो एरियल नेविगेशन के लिए वो लोग किलोमीटर और मीटर को इस्तेमाल करते हैं जबकि जो दूसरी देश है वो सब नॉटिकल माइल्स और फीट का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम था इतने बड़े हादसा होने के लिए।
जो काजाक के जो ऑफिशियल्स थे वो लोग जब उस फ्लाइट के रिकॉर्ड्स को सुने तो उस रिकॉर्ड से उन्हें ये पता चला कि कजाकिस्तान की जो फ्लाइट थी उसमें जो फ्लाइट मेंबर्स थे वो लोग एक दूसरे को इंग्लिश सिखा रहे थे, ना कि इस चीज़ में ध्यान दे रहे थे। तो जब आगे की इन्वेस्टिगेशन किया गया तब ये पता चला कि जो दिल्ली की जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर सेकेंडरी सर्विलांस रैडर नहीं था, बल्कि सिर्फ वहाँ पर प्राइमरी सर्विलांस रैडर था। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विलांस रैडर क्या होता है? तो ये जो प्राइमरी सर्विलांस रैडर होता है वो सिर्फ डिस्टेंस व्यूइंग होता है, उस चीज़ को मेजर करता है, जबकि जो सेकेंडरी जो सर्विलांस रैडर होता है वो अल्टीट्यूड को बताता है। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता होगा कि जो रोड्स होते हैं इसमें अलग अलग लेन्स होते हैं अलग अलग गाड़ी को जाने के लिए, ठीक है उसी तरीके से एयरप्लेन्स के लिए भी अलग अलग एयर कॉरिडोर रहता है। इसमें क्या होता है कि एक एयर कॉरिडोर रहता है जो फ्लाइट आते हैं लैंड होने के लिए, और एक एयर कॉरिडोर रहता है जो फ्लाइट उड़ने के लिए उड़ान भरता है। लेकिन 1996 के टाइम पे क्या हुआ था कि जो दिल्ली की जो एयरपोर्ट था वहाँ पर फ्लाइट को आने के लिए और जाने के लिए दोनों के लिए एक ही एयर कॉरिडोर था, यानी कि जो दिल्ली की जो एयरपोर्ट था वो सेम कॉरिडोर को यूज कर रहा था फ्लाइट को आने के लिए और जाने भी के लिए। तो ये थी मोटा मोटी रीज़न कि असल में इतने बड़े जो मिड एयर कोलिजन हुआ इंडिया में पहली बार, और वर्ल्ड की जो पहला मिड एयर कोलिजन था, और ये क्यों हुआ। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये जो इतने बड़े हादसा हुआ उसके बाद हमारी गवर्नमेंट जो है एयर स्पेस कंट्रोलर से ये लोग क्या किए, दिल्ली की जो एयर स्पेस थी उन लोगों ने जो दिल्ली की जो एयर कॉरिडोर थी उसमें कुछ चेंजेस लाए, और इसके अलावा जो सेकेंडरी सर्विलांस रैडर था उसको भी इंस्टॉल किया गया और कोलिजन अवॉइडेंस इक्विपमेंट को भी इंस्टॉल किया गया। तो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के थे वो लोग ये चीज़ मैंडेटरी किए कि जितने भी फ्लाइट इंडिया में आ रही है और जा रही है उसमें एयरबोर्न कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम मैंडेटरी होना जरूरी है। तो ये थी आज की वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना।